Hello, this is Disha Namdev. Welcome to Initiation Classes. Today in this video, I will explain Thales Theorem. इस Thales Theorem को हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, इनके क्या मीन है, यह मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख ले, ताकि सभी थ्योरम्स और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं वह सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 6.1 में डिस्कस किया था हमने कोई भी दो सेम नंबर ऑफ साइड वाले पॉलीगॉन्स हैं, ओके, तो वो सिमिलर कहलाएंगे यदि क्या होता है उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हो, सेम हो, और साथ साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं वो सेम रेशो में हो, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, प्रोपोर्शनल हो। ओके, मैंने आपको वहां पे एग्जाम्पल भी शो किए थे। आई होप आपको वो बेसिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। थ्योरम 6.1 यानी कि थेल्स थ्योरम आपको पेज नंबर 137 पर मिल जाएगी। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 137 को देखेंगे तो वहां आपको थेल्स थ्योरम दिखेगी। ओके, अब थ्योरम क्या है यह मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहा जा रहा है यहाँ पे कोई भी एक त्रिभुज है, उसकी किसी एक भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींचते हैं जो कि अन्य दो जो भुजाएं हमारे पास में अन्य दो क्या है साइड्स हैं उनको क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो फिर क्या होगा, वो जो पैरेलल वाली लाइन है वो अन्य जो दो हमारे पास में अदर साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में कट करेंगी। ओके, ऐसा थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए इसको हम प्रूव कर लेते हैं। आप किस तरीके से प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह से डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए कि थ्योरम का मीनिंग क्या है। यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम को ड्राइव करना सीख लेते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है आपके पास में ABC। ओके, इस ट्राइंगल में जो हमारे पास में BC लाइन है इसके पैरेलल हम एक लाइन खींच लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं DE। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो एक लाइन है इसके पैरेलल हमने दूसरी कोई लाइन खींची हुई है जो कि अदर टू साइड्स पर कहीं ना कहीं स्थित है। तो वो क्या कर रही है, जो पैरेलल लाइन है वो अदर टू साइड्स को टू इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके, यानी इनके जो साइड्स के रेशियो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे पहले लिख दें प्रूफ, पहले क्या डाल दें, प्रूफ। प्रूफ में आपको लिखना होगा वी आर गिवन ट्रायंगल। अब क्या नाम दिया हमने ट्रायंगल को, हम वो लिख लेंगे ABC। हमने ट्रायंगल का नाम लिख लिया ABC। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, विच अ लाइन पैरेलल टू साइड BC। आप देख सकते हैं यहाँ पे BC के पैरेलल हमने एक साइड खींचा है, ठीक है। इसको हम क्या लिख देंगे, जो कि क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स AB एंड एक और साइड क्या है हमारे पास में, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक है AB और एक क्या है AC। AB एंड AC एट, अब कहाँ पे कर रहा है, AB को कर रहा है D पर एंड AC को कहाँ पे कर रहा है, पॉइंट E पर एंड E रिस्पेक्टिवली। ओके, आप यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः क्या कर रहा है, कोई एक ट्राइंगल हमारे पास में ABC है, उसके एक साइड BC के पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली है। वो लाइन क्या कर रही है, अदर टू साइड्स जो है AB और AC उनको D और E बिंदु पर क्रमशः काट रही है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB यानी इन दोनों का जो रेशियो है इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख देंगे वी नीड टू प्रूव दैट। अब क्या प्रूफ करने की जरूरत है हमें, कि जो AD अपॉन DB है वो क्या है, इक्वल है AE अपॉन EC के। ओके, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो E है यहाँ से इसको क्या करेंगे, B को मिला देंगे, और ऐसे यहाँ पे D से हम किसको मिला देंगे, C को मिला देंगे। ओके, इस तरह से आप रूलर के हाथ से मिला दें, एकदम सीधी लाइन आनी चाहिए इस तरह से। और यहाँ पर भी E से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे किस पर, AD पर, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से कर देंगे AE पर। तो यहाँ पर कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जो भी कंस्ट्रक्शन हमने किया उसको हमें लिखना होगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, लेट्स ज्वाइन BE, क्योंकि हमने क्या किया है, B से E को ज्वाइन किया है, एंड CD। फिर क्या किया हमने, एंड देन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा यहाँ पर AC। क्यों, क्योंकि D से हम यहाँ पे M कर रहे हैं। ओके, DM क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, AC के ऊपर। अब ऐसे ही आगे हमने क्या किया, यहाँ से नाम दे, इसको N नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे कि EN क्या है,
परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो ये पॉइंट्स हमने कुछ बना लिए हैं कंस्ट्रक्शन के। आप चाहे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हैं। चलिए अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम एरिया निकाल लेंगे किसका, पहले निकालेंगे ए डी ई का, देन निकालेंगे बी डी ई का। पहले यहाँ साइड से दोनों की निकालेंगे हम, देन हम इधर तरफ से उनको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मैं आपको बस रिकॉल करा रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। ओके, क्या होता है 1/2 बेस इंटू में होता है हाइट, बेस इंटू में होता है हाइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए डी का निकालेंगे, देन हम क्या करेंगे बी डी का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी को आप किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई। ओके, शॉर्ट में इस तरह से लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू में क्या होता है हाइट, यहाँ पे लिखेंगे अब आप बेस इंटू में क्या होता है हाइट। तो ए डी ई जब आप देखेंगे तो ये बेस दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल जो है यहाँ पे ये क्या हो गया इसका बेस हो गया, और ये सीधी क्या हो गई है हाइट हो गई है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब बेस के प्लेस पर हम लिख देंगे ए डी और हाइट के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे ई एन। यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम जो है उसको ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट इसको लिखना पड़ेगा। अब आगे हम क्या करेंगे, हमने एडी का निकाल दिया है, अब हमें निकालना होगा बीडीई का। तो आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू 1/2, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप बेस इंटू हाइट। तो 1/2 एज इट इज सेम रहेगा। अब बेस आपके पास में क्या हो जाएगा डीबी, या फिर बीडी भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी ई एन हो जाएगी। अभी हमने यहाँ साइड से क्या किया है, जो हमारे पास में ई एन था उसको हाइट लेकर सॉल्व किया है। अब हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। अब एक बार हम क्या करेंगे, फिर से एरिया ऑफ क्या निकालेंगे एडीई निकालेंगे, बट अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास में बेस हो जाएगा, और जो डीएम है या एमडी है उसको हम क्या मान लेंगे हाइट मान लेंगे। तो एरिया ऑफ एडी हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, अब एक बार में 1/2 एई, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेस हो गया है एई, और इंटू में हाइट क्या हो गई, अब आपके पास में डी एम हो गई है। अब सिमिलरली हमको क्या करना है, जैसे हमने ये वाले को सॉल्व किया है वैसे यहाँ पे कर लेंगे। सिमिलरली हमने क्या लिया था बी डी ई लिया था, अब हम क्या ले लेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे जब इसको, तो डी ई सी ले लेंगे। क्या ले लेंगे डी ई सी। तो सिमिलरली हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। आप फॉर्मूला लिखेंगे जब, तो बेस यहाँ से आपको कितना मिल रहा है ईसी मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मिल रहा है ईसी, जबकि जो हाइट है वो कितनी मिल रही है आपको एमडी या डीएम मिल रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी एम। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, यहाँ पे जो चार हमारे पास में ट्राइंगल है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 हमने ले लिया है पूरा, एक बार इस पूरे को लिया है और इसके साथ हमने छोटे वाले को लिया है, फिर एक बार फिर इसको लिया है और एक बार इसके साथ फिर यहाँ पे छोटे वाले को लिया है। ओके, आप यहाँ पे नाम से समझ सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो दो हमें यहाँ पर ग्रुप मिल गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों को और फिर ये वाले दोनों को, इन दोनों को क्या करेंगे हम रेशियो निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ए डी ई, रेशियो निकाल रहे हैं हम किसका, एरिया ऑफ बी डी ई का, यानी इन दोनों का रेशियो हमने निकाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ कितना मिल गया है 1/2, कितना आया था ए डी इंटू ई एन, जबकि यहाँ से कितना आया था हमारे पास में 1/2 बी डी या डी बी इंटू क्या था ई एन था। तो यहाँ पे कट करेंगे तो 1/2 से 1/2 और ई एन से ई एन कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, ए डी अपॉन डी बी मिल जाएगा। ऐसे अब क्या करना है, हमें इन दोनों का रेशियो निकाल देना है। इन दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, आगे मैं आपको बता देती हूँ। एरिया ऑफ ए डी ई और अपॉन में क्या जाएगा, एरिया ऑफ क्या है ये डी ई सी, तो डी ई सी हमने लिख दिया है। लिख देते हैं जो भी इक्वेशन हमें मिली थी, यहाँ पे मिल गया था ए ई इंटू में था डी एम, जबकि ये वाले में क्या था 1/2 ई सी इंटू में था डी एम। तो यहाँ पर भी हाइट से हाइट और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया है ए ई अपॉन ई सी मिल गया है। तो इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे आप क्या नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास में ट्राइंगल बीडीई है और ट्राइंगल डीईसी है, दोनों के दोनों किस पर थे, सेम बेस पर थे। दोनों का सेम क्या था, डीई ही था। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर शो कर देती हूँ वापस से। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों का बेस क्या था, सेम ही था, डीई था। यहाँ पे
बी डी ई लिया हमने, बी डी ई, फिर हमने लिया सी डी ई, यानी एक बार हमने ये वाला एरिया लिया था इस वाले ट्राइंगल का, और एक बार फिर हमने लिया था इस ट्राइंगल का। तो ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास में बी डी ई, या फिर हम क्या लेते हैं डीई सी लेते हैं। दोनों का ही बेस तो क्या है, हमेशा ही सेम रहा है। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों के दोनों क्या है, सेम बेस पर हैं, और दोनों ही पैरेलल लाइंस जो हैं उनके बीच में हैं। बोथ आर बिटवीन द सेम पैरेलल बीसी एंड डीई। दैट्स वाई क्या हो गया हमारे पास में बीडीई का जो हमारे पास में एरिया है वो क्या हो गया है, डीईसी के इक्वल हो गया है। आप यहाँ पे इस तरह से भी समझ सकते हैं, एरिया अपॉन एडीई अपॉन में किसके, एरिया अपॉन बीडीई के। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके इक्वल में चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ बीडीए और एरिया ऑफ डीईसी क्या होगा, जब साइड चेंज करेंगे तो ये भी इसके कहाँ पहुंच जाएगा, इक्वल में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से एडी के इक्वल में क्या है, ये भी है, और एडी के इक्वल में ये भी है। तो इस वजह से ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या होता है जब कोई दो शेप हमारे पास में है, दो फिगर हमारे पास में, वो क्या है, आपस में सिमिलर है, जबकि उन दोनों में से कोई सा एक फिगर किसी तीसरे वाले फिगर के क्या है, सिमिलर है, तो वो जो दूसरा वाला फिगर है वो भी क्या कहलाएगा, उसके सिमिलर कहलाएगा। एरिया ऑफ बी डी ई क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ डी ई सी के। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसको क्या नाम दे देना है आपको, इक्वेशन नंबर 3 दे देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख दें, बाय या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी हैव, क्या है हमारे पास में, यहाँ से आप देखेंगे बीडी के इक्वल में क्या है, डीईसी है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बीडीई लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, डीईसी लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों के दोनों जो हमारे पास में लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनके सामने वाले यानी कि आरएचएस साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बीडीई के प्लेस पे क्या लिख देंगे, डीईसी लिख देंगे। तो मिल जाएगा हमें क्या कि एडी जो है इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, डीबी, और यहाँ से एई जो है इसके इक्वल में क्या मिल जाएगा, ईसी मिल जाएगा। तो ये हमको प्रूफ करना था और इसे हमने प्रूफ कर लिया है। ओके, यहाँ पर आप समझ लें, मैं यहाँ पे लिखकर दिखा देती हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या क्या है, हमने एरिया ऑफ एडीई था हमारे पास में, इसके अपॉन में क्या था, एरिया अपॉन बीडीई था। ओके, इसके इक्वल में कितना आया था हमारे पास में, एडी अपॉन डी भी आया था। जबकि इसको जब हमने सॉल्व किया था तो क्या मिला था हमें, एरिया अपॉन एरिया ऑफ एडीई अपॉन में क्या था, एरिया ऑफ डीईसी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, एई अपॉन में आ गया था ईसी। लेकिन हमने अभी देखा कि इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है। तो इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू या इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू को हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये जो एरिया ऑफ डीईसी है इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ एडीई अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में, एरिया ऑफ डीईसी इक्वल में कितना हो गया है, एडी अपॉन डीबी। अब आप देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, सेम साइड है। ओके, दोनों ही एडी और डीसी लिखा, यहाँ पर भी लिखा और इक्वल में ये भी है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों के रेशियो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिल गया है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। आई होप आपको थेल्स थ्योरम अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को प्रूव करना सीखेंगे। यदि आपको थेल्स थ्योरम अच्छे तरीके से समझ में आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।